ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण पर हमारी खास कवरेज जारी है और इस समय अमरेंद्र गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अमरेंद्र, इस बार के पहले चरण का चुनाव की बात की जाए तो एनडीए और महागठबंधन के बीच कड़ी फाइट यहाँ नजर आ रही है, लेकिन अगर अहम मुद्दों की बात की जाए तो क्या लग रहा है कि किस गठबंधन के पास अवसर, ताकत, खतरे या चुनौतियां हैं? देखिए, इस बार जो है बिहार का चुनाव साफ तौर पर विकास वर्सेस जंगल राज के मुद्दे पर लड़ा जा रहा है। जिस तरह से पूरे चुनाव प्रचार को देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो रैलियां हैं, जिन क्षेत्रों में मतदान हो रहा है, वो साफ तौर पर बताता है कि जिस तरह से एनडीए की सरकार ने पिछले 20 सालों में विकास को, बिहार को विकास के रास्ते पर बढ़ाया है और वो रास्ता कहीं बंद ना हो जाए। अगर जनता किसी गलत कैंडिडेट या गलत सरकार को चुनती है तो ये मैसेज बिहार की जनता में है। और उत्साह मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि सुबह 7 बजे से लगभग कमोबेश बिहार की यही तस्वीर है। एक खासा उत्साह। पहले मैं जिस सेंटर पर हूं, जिस पोलिंग बूथ पर हूं, ये बिहार के तरारी, भोजपुर जिले के तरारी का एक सिकरहट्टा स्कूल है और ये ग्रामीण अंचल का स्कूल है। और देखिए उत्साह, देखिए महिलाएं बड़ी संख्या में सुबह 7 बजे से लगातार पोलिंग स्टेशन पर हैं, अपने मताधिकार का प्रयोग कर रही हैं। वो जानती हैं कि उनके एक वोट की कीमत कितनी है और यही उत्साह लगभग कमोवेश तरारी सहित मैं पूरे भोजपुर में कई पोलिंग बूथ पर गया हूं, वहां पर देख सकते हैं। और ये क्यू जो है एक खत्म होती है, फिर लगभग प्रारंभ हो जाती है उसी संख्या में और लगातार महिलाएं आ रही हैं। और अगर उसके बगल का अगर क्यू देखें तो वहां पर पुरुष हैं और वो पुरुष भी जो है एक लंबी क्यू में आते हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। इसमें सीनियर सिटीजन्स भी हैं और उनके लिए बाकायदा फैसिलिटी है। तो कुल मिलाकर जो ये तरारी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का उच्च विद्यालय है सिकरहट्टा, उसकी ये तस्वीर है और ये बताती है कि कितना उत्साह है, कितना जोश है। और जो महिलाएं हैं वो अपने वोट की ताकत जानती हैं और ये तस्वीर इसलिए भी अहम होती है कि जिस बात को लेके निर्वाचन आयोग इतनी पूरे साल भर मेहनत करता है और बिहार चुनाव को लेके जिस तरह से निर्वाचन आयोग ने कैंपेन किया और जो सुविधाओं के साथ इस वक्त जो चुनाव में मतदान का कार्य को संपन्न कराया जा रहा है, तो निर्वाचन आयोग कहीं ना कहीं इस तस्वीर को देखे खासा उत्साहित होगा, क्योंकि ये ग्रामीण अंचल की तस्वीर और जो वोटिंग परसेंटेज देखिए, सुबह 7 से 9 बजे और 9 से 11 के बाद का समय लगातार वोटिंग परसेंट 28% 11 बजे तक था और लगातार बढ़ रहा है। उसमें महिलाओं वोटर की संख्या एक खासी अहम मानी जा सकती है। और मुझे जो लगता है कि जो पिछला आंकड़ा था, जो 2020 का आंकड़ा था, उसमें न सिर्फ मतदान प्रतिशत इस बार बढ़ेगा बल्कि भावना यह भी तय है कि महिलाओं का प्रतिशत भी 2020 के मुकाबले में खासा अहम होने वाला है। और इस तरह की तस्वीर जो है बिहार के हर क्षेत्र से, चाहे वो ग्रामीण अंचल का क्षेत्र हो चाहे शहरी क्षेत्र हो, वो बताता है। दूसरी बात देखिए भावना की, इस समय पूरे चुनाव को अगर आप देखें, और मैंने तो बहुत करीब से इस पूरे बिहार चुनाव को देखा है, उसका एनालिसिस किया है। पूरे चुनाव में अगर एनडीए की बात करें तो एनडीए में देखिए भारतीय जनता पार्टी, जेडीयू, रामविलास पासवान, चिराग की पार्टी एलजेपी, और इसके अलावा जीतन राम मांझी की पार्टी हम, और इसके अलावा राष्ट्रीय लोक मोर्चा, ये पांचों पार्टियों ने मिलकर एक पांडव की तरह चुनाव में लड़ा है, क्योंकि ये 5 पार्टियां हैं और यहां पे यही मैसेज गया कि 5 पांडव एकत्रित होकर बिहार को विकास के रास्ते पर लेकर जाना चाहते हैं। तो ये मुद्दे जो सामने जनता के बीच में रखे कि किस तरह से बिहार गति पे, विकास की गति से आगे बढ़ रहा है, तो उसकी गति कैसे तेज होगी, यह फैसला जनता को करना है। और वहीं दूसरी ओर अगर आप बात महागठबंधन की करें तो महागठबंधन में जो पार्टियां थी वो आरजेडी है, इसके अलावा आप बात करें कांग्रेस की, वीआईपी और लेफ्ट, ये 4-5 पार्टियों ने मिलकर महागठबंधन पे पूरी ताकत लगा दी। और जो ये अमरेंद्र, आप बड़ी सुखद तस्वीरें दिखा रहे थे कि महिलाएं भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है। और अगर प्रथम चरण के चुनाव प्रचार की बात की जाए तो महिलाओं पर बड़ा फोकस किया गया है, फिर वो योजनाएं हो 10,000 वाली या फिर महागठबंधन की तरफ से भी नौकरियों का आश्वासन देना हो, ऐसे में महिलाएं आधी आबादी बहुत बड़ा फैक्टर इस बार नजर आ रही हैं। कैसे बिहार की सत्ता किसको जाएगी? निश्चित तौर पे बिहार की 7,43,55,916 मतदाता हैं, जिसमें इस फेज में 3,75,13,302 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। उसमें आधी आबादी जो है वो, उसकी संख्या जो है तकरीबन
49 लाख है और ये आधी आबादी जानती है कि उनको इस बार जो 2025 का जो बिहार है वो किस दशा और दिशा में लेके जाना है। और ये तस्वीरें इसी बात की ओर इशारा करती हैं। देखिए, घर में जिस तरह से पहले से महिलाएं सुबह 7 बजे से ही निकल गई अगर पोलिंग बूथ पर, और अभी लगभग 12 बजे के आसपास का समय है, तो आप देख सकते हैं कि यही संख्या लगातार बनी हुई है। यानी कि कहीं ना कहीं महिलाओं के सामने जो बिहार सरकार की महिला योजना है, नारी सशक्तिकरण की योजना है, सशक्त करने की जो योजनाएं हैं, वो कहीं ना कहीं महिलाओं को ये संबल देती हैं, ये उनको भरोसा दिलाती हैं कि वो अगर अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगी तो उनको एक बेहतर सरकार मिलेगी, और वो सरकार जो बेहतर होगी वो अच्छी सुविधाएं देगी, और अच्छी सुविधाओं के साथ बिहार सिर्फ विकास के रास्ते पर नहीं बल्कि आने वाले समय में विकसित बिहार के रास्ते पर जा सकता है। तो महिलाओं को उनकी वोट की ताकत पता है, और यही शक्ति है भारत की महिलाओं की। आदिकाल से देखें, महिलाएं अपनी शक्तियों को जानती हैं। इसके साथ साथ अमरेंद्र, बहुत संक्षेप में आपसे पूछना चाहूंगी, अमरेंद्र, जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं उन्होंने तो 15 साल राज नीतीश का ही देखा है, और ऐसे में फर्स्ट टाइम वोटर्स जो है कितना बड़ा यहाँ गेम चेंजर साबित हो सकते हैं? भावना, 18 से 19 साल के वोटरों की संख्या पूरे बिहार में 14 लाख है। और देखिए, ये एक ट्रांजिशन फेज है। मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके जा रहा हूं कि 2005 से पहले का बिहार, जिस वक्त का युवा जो 20 साल पहले बहुत बच्चा था, और 2005 से लेके 2025 के बिहार, यानी कि 20 साल का युवा, ये वही वोटर है 14 लाख जो 18 से 19 साल का है। तो उसने ये जंगल राज को सुना था, और जो जिस तरह के प्रधानमंत्री जी ने अपनी सभाओं में भी कहा कि आपके माता पिता ने आपके एक वोट से बिहार को सुशासन के रास्ते पर लेके गई है, तो अब आपकी बारी है। तो कड़ा मुकाबला जंगल राज वर्सेस सुशासन का यहाँ पर है। देखना होगा कि जनादेश में क्या आता है और किसकी जीत यहाँ होती है। आज किसकी किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी, और उसके बाद जनादेश जो आने हैं वो 14 नवंबर को आने। फिलहाल अमरेंद्र, तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।